Students, if you have not subscribed my channel, please do subscribe so that you can find all videos I made. तो स्टूडेंट्स ये आपके सामने क्वेश्चन लिखा है 5.1 एक्सरसाइज क्वेश्चन 2 पार्ट 4 और हम यूजुअल वे में हम चलेंगे जिस तरीके से क्वेश्चन 1 का पार्ट भी किया है, क्वेश्चन 2 का परहैप्स एक पार्ट किया था हमने सेकंड, अब क्वेश्चन 2 का मैं 4 पार्ट कर रहा हूँ, तो ये बिल्कुल एक तरीके से सॉल्व हो रहे हैं ये सारे क्वेश्चंस। तो देखिएगा सोल्यूशन। आई मूव फ्रॉम वन आई राइट एसोसिएटेड इक्वेशन। Associated equation is, what is associated equation? Associated equation is 4x minus 3y is equal to 12 और मेरे पास इनइक्वालिटी बनेगी 4x minus 3y less than 12। इसका मैं नाम रख रहा हूँ a। अब आप देखें स्टूडेंट्स, इसका मैंने ग्राफ प्लॉट करना है तो इस पे मुझे 2 पॉइंट्स चाहिए, तो मैं यहाँ लिखता हूँ फॉर x इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0, y को 0 रखें, यहाँ y 0 रखें तो y वाली टर्म ही डिसअपियर हो जाएगी, 4x इक्वल टू 12 यानी x इक्वल टू 3 बनेगा। तो पॉइंट क्या बन रहा है, x3 y 0। यहाँ पे मैं लिखूंगा फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। ये याद रखें स्टूडेंट्स दैट हमारे पास ये जो यूनिट 5 है ना, इसके सारे क्वेश्चंस एक पैटर्न से सॉल्व हो रहे हैं, बिल्कुल एक पैटर्न है इनमें। पहला क्वेश्चन और आखिरी क्वेश्चन तक सेम वे में हम चलेंगे, दैट एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हैं और साथ इनइक्वालिटी लिखते हैं। इनइक्वालिटी को नाम ए दे दूंगा मैं, और उसके बाद x इंटरसेप्ट के लिए y को 0 और y इंटरसेप्ट के लिए x को 0 पुट करेंगे। जब x को 0 पुट करेंगे तो y माइनस 4 मिलेगा स्टूडेंट्स, ये आप देख लें। x को 0 पुट करेंगे, ये एलिमिनेट हो जाएगी टर्म और माइनस 3y इक्वल टू 12 रहेगा, y की वैल्यू माइनस 4 आ जाएगी और देयरफॉर हमारे पास जो पॉइंट बन रहा है वो 0 माइनस 4 बन रहा है, ठीक है। और इसके बाद हमने इनइक्वालिटी में टेस्ट पॉइंट पुट करना है, पुट 0 0 which is test point n a में टेस्ट पॉइंट पुट करें स्टूडेंट्स, तो हमारे पास क्या फाइंडिंग आ रही है देखिएगा। टेस्ट पॉइंट 0 0 पुट कर रहे हैं a में, तो देखें a ये है, इसमें x भी 0 आ रहा है, y भी 0 आ रहा है, तो 0 माइनस 0 बनेगा लेस देन 12 यानी 0 लेस देन 12, 0 लेस देन 12 ट्रू है। ट्रू के कोरेस्पॉन्डिंग हमारे पास फाइंडिंग ये है कि शेडिंग इज टूवर्ड्स ओरिजिन, शेडिंग इज टूवर्ड्स ओरिजिन, ट्रू के कोरेस्पॉन्डिंग टूवर्ड्स ओरिजिन। तो यहाँ पे ये हमने बात की थी। अब आप देखें स्टूडेंट्स 2 की तरफ हम ध्यान देंगे अब, तो यहाँ मैं लिखता हूँ फ्रॉम 2 से भी मैं इक्वेशन अलग कर लेता हूँ, x इक्वल टू माइनस 3/2 इज एसोसिएटेड इक्वेशन। associated equation and this we have an equality x greater than minus 3/2 बन रहा है, इसको मैं b कहूंगा, ठीक है। ये हमारे पास इंफॉर्मेशन आ रही है, इसमें तो मैं टेस्ट पॉइंट पुट करता हूं, पुट 0 0 हियर इन इट एम्प्लाइज, देखें इसमें एक ही x ही है तो x की वैल्यू 0 होगी, अगर y भी होता तो y भी 0 होता, तो इसमें सिर्फ x की वैल्यू एक्सेप्ट होगी, तो फिर हम लिख सकते हैं x की वैल्यू 0 है तो 0 ग्रेटर देन माइनस 3/2 बन रहा है। 0 ग्रेटर नेगेटिव नंबर से इज ट्रू है, तो देयरफॉर हम लिखते हैं शेडिंग इज टूवर्ड्स ओरिजिन, शेडिंग इज टूवर्ड्स ओरिजिन। और स्टूडेंट एक और देखें यहाँ, x इज इक्वल टू माइनस 3/2 इज एसोसिएटेड इक्वेशन, ये एसोसिएटेड इक्वेशन है। अब ये कैसी इक्वेशन है, x इज इक्वल टू a लिखा हुआ है, x इज इक्वल टू a इज इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन, दिस इज इक्वेशन ऑफ वर्टिकल लाइन थ्रू, वर्टिकल लाइन किससे पास हो रही है, थ्रू x इज इक्वल टू माइनस 3/2 से पास होने वाली वर्टिकल लाइन की इक्वेशन है ये, x इज इक्वल टू a, ये भी हम देख चुके हैं पहले, ये मैंने आपको बताया था दैट x इज इक्वल टू a लिखा होगा तो वो वर्टिकल लाइन की इक्वेशन बन रही है, y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट लिखा है तो हम उसे y इज इक्वल टू b समझेंगे और वो हॉरिजॉन्टल लाइन की इक्वेशन है, तो ये x इज इक्वल टू a है, ये वर्टिकल लाइन की इक्वेशन है। तो स्टूडेंट्स हमारे पास दोनों इक्वेशन का काम मुकम्मल हो गया।
हमें पता है कि ये कौन सी है, वर्टिकल इक्वेशन। अच्छा, जिसमें एक्स और वाई दोनों आ रहे हैं ना, वो नॉन वर्टिकल लाइन है। एक्स इज इक्वल टू -3/2 वर्टिकल लाइन है, वाई इज इक्वल टू समथिंग लिखा होगा तो वो हॉरिजॉन्टल लाइन है, लेकिन एक्स वाई दोनों होंगे तो उसको हम नॉन वर्टिकल लाइन कहेंगे। जब एक्स वाई दोनों होंगे तो हमें एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करना पड़ेंगे, 2 पॉइंट आने चाहिए। जब एक्स इज इक्वल टू -3/2 या वाई इज इक्वल टू सम वैल्यू लिखा हुआ है तो वहां पे हमें पता है कि वो हॉरिजॉन्टल लाइन है या वर्टिकल लाइन है। वाई के केस में हॉरिजॉन्टल, एक्स के केस में वर्टिकल लाइन, तो ये हमारे पास वर्टिकल लाइन बन रही है। तो सिंपली हमने, जब हमें पता चल गया ये कौन सी लाइन है, कैसे पता चल गया, इस पे 2 पॉइंट हमें मिल गए, उन्हें ज्वाइन करेंगे तो ये लाइन हासिल हो जाएगी। ग्राफ प्लॉट करना है ना, तो इस लाइन का भी हमें पता है कि इसका भी ग्राफ प्लॉट करना है, तो ये कौन सी लाइन है, ये वर्टिकल लाइन है। ये भी ड्रॉ कर सकते हैं इजीली, आप ये भी ड्रॉ कर सकते हैं। हमें पता है कि इनइक्वालिटी के लिए सोल्यूशन हम फाइंड आउट कर रहे हैं। इनइक्वालिटी का सोल्यूशन क्या है, हाफ प्लेन है। हाफ प्लेन यहाँ शेडिंग से शो होगी, तो यहाँ हमें ये भी पता चल गया कि ये लाइन तो ड्रॉ होगी इन 2 पॉइंट को ज्वाइन करके, लेकिन हम इनइक्वालिटी के लिए शेडेड रीजन शो करेंगे, वो कहाँ होगा, वो टुवर्ड्स ओरिजिन होगा। किसने बताया हमें, टेस्ट पॉइंट पुट करने से बताया है। टेस्ट पॉइंट पुट किया, ट्रू आया है, ट्रू से हमारी फाइंडिंग है कि शेडिंग इज टुवर्ड्स ओरिजिन। यहाँ भी टेस्ट पॉइंट पुट किया, पहले तो ये पता चल गया लाइन कैसे बनेगी, इट इज वर्टिकल लाइन, ये पता चल गया। यहाँ पॉइंट से लाइन पता चली और फिर टेस्ट पॉइंट पुट हुआ। यहाँ इक्वेशन से ही लाइन पता चल गई ये कौन सी लाइन है जो हम ड्रॉ कर लेंगे। और टेस्ट पॉइंट पुट करने से क्या पता चला, ट्रू। ट्रू मीन्स टुवर्ड्स ओरिजिन, शेडिंग इज टुवर्ड्स ओरिजिन, राइट। तो दोनों के केस में हमें शेडेड रीजन्स पता चल चुके हैं, उनकी डायरेक्शन पता चल चुकी है, और शेडेड रीजन से ही हम शो करेंगे कि इनइक्वालिटीज का सोल्यूशन क्या है। यहाँ पे ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट्स इसका ग्राफ। देखें एक्स पे जो मिनिमम मैक्सिमम वैल्यूज चाहिए वो भी आप देख लें, उसके अकॉर्डिंग ही यहाँ पे हम फिर वैल्यूज मेंशन करेंगे। देखें एक्स की वैल्यू यहाँ 3 है, एक्स की वैल्यू 3 है, मैक्सिमम मिनिमम 0 नजर आ रही है, लेकिन मिनिमम -3/2 भी है। सो -3/2 से 3 तक आप यहाँ मेंशन कर सकते हैं। देखें ये 1 2 3 ये वैल्यूज है हमारे पास, और ये है -1 -2, राइट, -1 -2। एंड y की वैल्यू देखें आप -4 भी है, y की वैल्यू 0 है और -4 है, तो यहाँ पे 1 2 3 4, दिस इज -4 हियर। y की वैल्यू -4, तो एक पॉइंट हम यहां से 30 लोकेट करेंगे स्टूडेंट, ये वाला पॉइंट है 30। दूसरा पॉइंट इस लाइन पे क्या है, 0 -4, ये लोकेट करें। देखें जिस पॉइंट का y कोऑर्डिनेट 0 है वो x एक्सिस पे, जिस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 है वो y एक्सिस पे है। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके हमें ये लाइन तो हासिल हो गई स्टूडेंट्स। इस लाइन की क्विकली हम इक्वेशन लिखेंगे यहाँ पे, और इक्वेशन है 4x - 3y इज इक्वल टू 12। 4x - 3y इज इक्वल टू 12, ये इसकी इक्वेशन है। उसके अलावा यहाँ पे क्या लिखा है, शेडिंग इज टुवर्ड्स ओरिजिन। इस लाइन से देखें तो ओरिजिन किस तरफ है, इस तरफ है, तो ये वाली साइड शेड होगी, यानी इस लाइन की हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है कि टुवर्ड्स ओरिजिन वाला पार्ट जो है वो शेड होगा, हाफ प्लेन। उसके बाद देखें स्टूडेंट्स हमारे पास दूसरी जो लाइन बन रही है वो क्या है, x इज इक्वल टू -3/2, यानी x इज इक्वल टू a फॉर्म है, ये वर्टिकल लाइन है। अब आप देखें -3/2 क्या है, व्हाट -3/2 इज, -3/2 -1.5 है, -1.5 ये आपके सामने है, दिस इज -3/2। इससे पास होने वाली वर्टिकल लाइन वो ड्रा कर लें। वर्टिकल लाइन मींस लाइन पैरेलल टू y एक्सिस है। वैसे हम ये सीख चुके हैं लास्ट टाइम दैट x इज इक्वल टू a लिखा होगा तो वो क्या है, वो वर्टिकल लाइन है। तो ये x इज इक्वल टू a लिखा है तो ये वर्टिकल लाइन है, और किससे पास हो रही है, जो वैल्यू x की यहाँ पे लिखी हुई है, तो x की वैल्यू क्या लिखी हुई है यहाँ पे, और हम यहाँ पे इक्वेशन अगर लिखे ना स्टूडेंट तो क्या लिखेंगे, x इक्वल टू -3/2, ये इक्वेशन है लाइन x इज इक्वल टू -3/2 इक्वेशन की। तो अब आप देखें इसके लिए हमारे पास क्या फाइंडिंग थी, शेडिंग इज टुवर्ड्स ओरिजिन। इसके लिहाज से देखें तो ओरिजिन इस तरफ है, नहीं है, ये लाइन नहीं बन रही। एक पॉइंट 0 -4 है, एक 30 है, यानी ये वाली लाइन
एक्स जीरो पुट करेंगे तो वाई इंटरसेप्ट मिलेगा, वाई जीरो पुट करेंगे तो एक्स इंटरसेप्ट मिलेगा, यानी वो पॉइंट मिलेंगे जहां पे ये एक्सेस को इंटरसेक्ट कर रही है लाइन, तो वो हमारे पास 3 0 है और 0 -4 है। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन मैंने हासिल कर ली, और मुझे पता है कि ये लाइन तो एक्चुअल लाइन भी है, लेकिन हम इनइक्वालिटी सॉल्व कर रहे हैं, तो इस ये जो इनइक्वालिटी है उसका सोल्यूशन तो हाफ प्लेन होता है, तो मैं हाफ प्लेन को शेडिंग के थ्रू शो करूंगा। वो किधर होगी, टुवर्ड्स ओरिजिन आ रहा है, तो यहाँ पे मेरे पास आया है टुवर्ड्स ओरिजिन, शेडिंग इज टुवर्ड्स ओरिजिन, राइट। और दूसरी मेरे पास जो लाइन बन रही है वो वर्टिकल लाइन की, जो दूसरी इक्वेशन उसकी लाइन क्या है, वर्टिकल लाइन, उसमें मुझे एक्स इंटरसेप्ट वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि एक्स इज इक्वल टू ए लिखा है और एक्स इज इक्वल टू ए मेरे पास जनरल फॉर्म है वर्टिकल लाइन की, तो एक्स इज इक्वल टू ए मेरे पास वर्टिकल लाइन है। मैंने ए की वैल्यू -3/2 है, तो -3/2 से पास होने वाली वर्टिकल लाइन ड्रा कर ली। अब ये भी इनइक्वालिटी है एक्चुअली हमारे पास, जो हम सॉल्व कर रहे हैं। यहाँ इनइक्वालिटी आप बुक देखें तो वहां पे क्या लिखा है, क्वेश्चन अभी मैंने यहां से रेज कर दिया, तो ये एसोसिएटेड इक्वेशन है उस इनइक्वालिटी के लिए, जिसमें क्या लिखा है, ग्रेटर देन इक्वल टू लिखा हुआ है, तो इनइक्वालिटी है, इनइक्वालिटी में ग्रेटर लिखा हुआ है, इसमें हम एक्स वाई को 0 0 पुट करते हैं, वाई तो है नहीं, एक्स 0 हो जाएगा, और फिर हमारे पास 0 ग्रेटर देन नेगेटिव वैल्यू, जो कि ट्रू बात है, ये फाइंड हो जाएगा, और उसके बाद हम फाइंडिंग देंगे दैट ट्रू है, तो शेडिंग इज टुवर्ड्स ओरिजिन। तो ये जो लाइन है इसके लिहाज से भी टुवर्ड्स ओरिजिन शेडिंग होगी। और स्टूडेंट देखें, दोनों एरो जिस एरिया के बारे में पॉइंट कर रहे हैं वो एरिया शेड हो जाएगा, यानी आप देखें ये लाइन कह रही है इससे इस तरफ दाईं तरफ शेड होगा, और ये नॉन वर्टिकल लाइन कह रही है इसकी ऊपर वाली साइड शेड होगी। तो आप देखें दोनों का कॉमन पार्ट जो हमें नजर आ रहा है वो ये है, एंड इट हैज बीन शेडेड, एंड दिस इज सॉल्यूशन ऑफ द both inequalities, solution of the system we can say, solution of system of inequalities is this। आप देख सकते हैं कि ये जो लाइन है ना, ये अलाउ नहीं कर रही हमें इसकी इस तरफ लोअर साइड पे आने का, ये कह रही है कि अपर हाफ प्लेन शेड होगी, और ये वर्टिकल लाइन क्या कह रही है कि राइट हाफ प्लेन शेड होगी, और दोनों का फिर कॉमन पार्ट ये शेडेड रीजन बनता है। स्टूडेंट्स, ये हमारे पास सोल्यूशन है। अब हम कोई भी क्वेश्चन अगर सॉल्व करेंगे ना, उसमें यही काम करेंगे, एग्जैक्टली यही काम करेंगे स्टूडेंट्स। ये कि हमें कैसे पता चलेगा टुवर्ड्स ओरिजिन और अवे फ्रॉम ओरिजिन, तो देखें हम इनइक्वालिटी जो गिवन है उसमें टेस्ट पॉइंट 0 0 पुट करते हैं। ये टेस्ट पॉइंट पुट करने से हमारे पास या ट्रू स्टेटमेंट आती है या फॉल्स आती है। ट्रू आएगी तो हम कहेंगे टुवर्ड्स ओरिजिन, शेडिंग इज टुवर्ड्स ओरिजिन। और अगर फॉल्स स्टेटमेंट बनती है, यानी फॉर एग्जांपल फॉल्स स्टेटमेंट ये बनेगी ना कि 0 ग्रेटर देन पॉजिटिव वैल्यू, फॉर एग्जांपल ये आपके पास आ जाता है 0 ग्रेटर देन 2, तो आप इसे ट्रू तो नहीं कहेंगे, आप तो इसे फॉल्स कहेंगे। जब फॉल्स स्टेटमेंट है तो आप कहेंगे शेडिंग इज अवे फ्रॉम ओरिजिन, और जब ट्रू स्टेटमेंट आएगी, जैसे हमारे पास अभी आई थी 0 ग्रेटर देन -3/2, ये ट्रू है और ये फॉल्स है, तो ट्रू के केस में आप कहेंगे शेडिंग इज टुवर्ड्स ओरिजिन, फॉल्स के केस में आप कहेंगे शेडिंग इज अवे फ्रॉम ओरिजिन। और यहाँ शेडिंग क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इनइक्वालिटीज सॉल्व कर रहे हैं। इनइक्वालिटीज का सोल्यूशन हाफ प्लेन है, हाफ प्लेन हम शेडिंग के शेडेड रीजन को हाफ प्लेन के तौर पे शो कर देंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या आप सेलेक्ट कर सकते हैं, 237 पेज है, यहां से क्वेश्चन 4 का कोई पार्ट बताएं तो मैं वो सॉल्व कर लेता हूं, जो आप बताते हैं वो सॉल्व कर लेता हूं। अगर आपके पास बुक है, क्वेश्चन 3 मैंने स्किप किया स्टूडेंट, वो बिल्कुल इनकी तरह का 4 का 4 पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। ओके, 4 का 4 पार्ट। एक बात ऐड हो रही है 3 और 4 क्वेश्चन में, 3 और 4 में ये बात ऐड हो रही है, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। देखें, ये अगर मैं यहाँ पे देखूं, ये मेरे पास कंप्लीट प्लेन मौजूद है जिसके 4 क्वाड्रेंट्स हैं, तो अगर x पॉजिटिव लिखा तो स्टूडेंट व्हाट डज इट मीन x पॉजिटिव? x पॉजिटिव मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट, x पॉजिटिव मींस फोर्थ क्वाड्रेंट। आप इस बात से एग्री करते हैं या नहीं? फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट, फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट से क्या बनता है? फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट से ये बनता है, राइट हाफ प्लेन बनती है। तो जब आपके पास ये लिखा होगा स्टूडेंट x ग्रेटर देन इक्वल टू 0, x ग्रेटर देन 0, तो इसका मीनिंग है राइट हाफ प्लेन। जब आपके पास कंडीशन आएगी y ग्रेटर देन 0, उसका मीनिंग क्या है? y पॉजिटिव देखें कहां पे होता है, ये y पॉजिटिव है, और ये y पॉजिटिव कहां पे है? अबव x एक्सिस। अबव x एक्सिस क्या है? अपर हाफ प्लेन है। तो जब आपके पास x ग्रेटर देन 0 आएगा, y ग्रेटर देन 0 आएगा, तो x ग्रेटर देन 0 मींस राइट हाफ प्लेन, y ग्रेटर देन 0 मींस अपर हाफ प्लेन। और दोनों इंफॉर्मेशन का क्या मीनिंग है स्टूडेंट्स? दोनों इंफॉर्मेशन इकट्ठी आ जाएंगी, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0, x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, इट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट। आप इस इंफॉर्मेशन को जो बेसिक मैथमेटिक्स की इंफॉर्मेशन से मैच कर रही है, आप डिनाई नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट्स, यू कांट गो अगेंस्ट इट। ये बातें आपको पता है। वर्टिकल देखें, वर्टिकल लाइन वर्टिकल लाइन डिवाइड कर रही है प्लेन को राइट हाफ प्लेन में, लेफ्ट हाफ प्लेन में। हॉरिजॉन्टल लाइन डिवाइड कर रही है प्लेन को अपर हाफ प्लेन में, लोअर हाफ प्लेन में। अब आप देखें, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वी कॉल इट एक्स एक्सिस, इसके ऊपर y पॉजिटिव है, तो y पॉजिटिव मींस अपर हाफ प्लेन, x पॉजिटिव मींस ये देखें, ये वर्टिकल लाइन है ना, इसके इस तरफ सारी x की ये सारी वैल्यूज पॉजिटिव x, ये सारी वैल्यूज नेगेटिव x।
तो जब x पॉजिटिव लिखा है तो इट मींस राइट साइड ऑफ x एक्सिस, ओरिजिन से राइट साइड पे x एक्सिस क्या है, पॉजिटिव है। राइट साइड पे x पॉजिटिव मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट, फोर्थ क्वाड्रेंट पॉजिटिव मींस राइट ऑफ प्लेन। सो x पॉजिटिव मींस राइट ऑफ प्लेन। स्टूडेंट्स बड़ी आसान बात है, x पॉजिटिव मींस राइट ऑफ प्लेन, y पॉजिटिव मींस अपर ऑफ प्लेन, और दोनों अगर आ जाएंगे जो कि 5.3 में दोनों कंडीशंस आ जाएंगी, दैट मींस फर्स्ट क्वाड्रेंट। अब देखें जरा, एक कंडीशन यहां पे गिवन है ना, क्वेश्चन नंबर 3 में देखें, क्वेश्चन नंबर 3 में कुछ क्वेश्चंस में लिखा हुआ है x पॉजिटिव, या उसको मैं कहूंगा नॉन नेगेटिव। ये तो पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव के अलावा ये क्या लिखा हुआ है, ये नॉन नेगेटिव लिखा हुआ है। ग्रेटर देन 0 मींस पॉजिटिव, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 मींस नॉन नेगेटिव। अब आप देखें ना, यहाँ क्या वैल्यूज हैं, 0 एंड पॉजिटिव, 0 एंड ग्रेटर, 0 एंड ग्रेटर, इट मींस कौन सी वैल्यू नेग्लेक्टेड है, नेगेटिव। तो मैं इसको कहूंगा x इज नॉन नेगेटिव, y इज नॉन नेगेटिव। तो क्वेश्चन नंबर 3-4 में क्या लिखा है स्टूडेंट्स, या तो कंडीशन है x नॉन नेगेटिव या कंडीशन है y नॉन नेगेटिव। x नॉन नेगेटिव मींस राइट ऑफ प्लेन, y नॉन नेगेटिव मींस अपर ऑफ प्लेन। तो इस कंडीशन के इम्पोजिशन से, इस कंडीशन के इम्पोज करने से जो 3-4 क्वेश्चन में है स्टूडेंट, हमारा शेडेड रीजन या तो अपर ऑफ प्लेन बनेगा या राइट ऑफ प्लेन बनेगा। ये रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, ये कंडीशन रेस्ट्रिक्ट कर रही है कि आप बिलो एक्स एक्सिस नहीं जा सकते। ये कंडीशन रेस्ट्रिक्ट कर रही है, ये कंडीशन रेस्ट्रिक्ट कर रही है आप लेफ्ट ऑफ वाई एक्सिस के लेफ्ट पे नहीं जा सकते हैं, राइट ऑफ प्लेन में रहेंगे। ये कंडीशन रेस्ट्रिक्ट कर रही है कि आप अपर ऑफ प्लेन में रहेंगे, आप लोअर ऑफ प्लेन में नहीं जा सकते। और दोनों कंडीशन जो आ जाएंगी वो 5.3 में आएंगी, उससे हमारे ऊपर रेस्ट्रिक्शन क्या लगेगी कि हम फर्स्ट क्वाड्रेंट से बाहर नहीं जा सकते। उम्मीद है स्टूडेंट ये बात आप समझ रहे हैं। और अब हम इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये सारे क्वेश्चन एक तरह से सॉल्व हो रहे हैं, सब जगहों पे इनइक्वालिटी है। हम एक्स इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे, वाई इंटरसेप्ट फाइंड आउट करेंगे। अगर एक्स वाई दोनों हैं, अगर सिर्फ एक हमारे पास मौजूद है, एक्स मौजूद है इनइक्वालिटी में, सिर्फ वाई मौजूद है इनइक्वालिटी में, तो वहां पे हम या तो हॉरिजॉन्टल लाइन उसे कहेंगे या वर्टिकल लाइन कहेंगे, वहां फिर इंटरसेप्ट फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आता हूं। यहाँ एक काम हमें ज्यादा करना पड़ेगा। एक तो ये इन्फॉर्मेशन अपर ऑफ प्लेन राइट ऑफ प्लेन में वाली, यानी एक्स नॉन नेगेटिव वाई नॉन नेगेटिव वाली, और दूसरी बात जो यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है वो ये है कि कॉर्नर पॉइंट भी हमें फाइंड आउट करना है। तो स्टूडेंट हमारे पास 5 मिनट्स हैं, इवन लेस देन दैट, तो मैं क्विकली इसको कंप्लीट करने की कोशिश करता हूँ। आप क्वेश्चन 4 का कोई पार्ट बता दें या मैं खुद सेलेक्ट कर लूँ। क्वेश्चन 4 का कोई पार्ट क्विकली बताइएगा। पार्ट नंबर 4, क्वेश्चन 4 का पार्ट 4 देखिएगा जरा। 3x + 2y > 6 लिखा है, x + 3y <= 6 लिखा है, और y नॉन नेगेटिव लिखा है। मैं कहूंगा 1 2 3, और सॉल्यूशन बिगिंस एंड आई स्टार्ट फ्रॉम 1। व्हाट इज देयर? 1 की एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन इज, एसोसिएटेड इक्वेशन इज 3x + 2y = 6 लिख देंगे स्टूडेंट, तो एसोसिएटेड इक्वेशन बन जाएगी। एंड वी हैव इनइक्वालिटी 3x + 2y इज ग्रेटर देन 6, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रेटर देन 6। तो यहाँ पे मैं टेस्ट पॉइंट पुट करूंगा स्टूडेंट्स। यहाँ मैं लिखता हूं फॉर x इंटरसेप्ट पुट y = 0। जब y को 0 लिखेंगे तो हमारे पास y 0 लिखने की वजह से स्टूडेंट x की वैल्यू 2 आ जाएगी, तो पॉइंट बनेगा x2 y 0। यहां लिखते हैं फॉर y इंटरसेप्ट पुट x = 0। x को अगर यहां पे 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे x को अगर 0 सब्स्टिट्यूट करेंगे स्टूडेंट तो y की वैल्यू 3 आ जाएगी, y = 3। तो पॉइंट क्या बनेगा, x 0 y 3, ये वाला पॉइंट बन रहा है। अब यहां पे मैं 0 0 पुट कर रहा हूं, पुट 0 0 एंड a 0 0 यहां पे पुट करूंगा स्टूडेंट, मेरे पास ये x भी 0 हो जाएगा, y भी 0 हो जाएगा, 0 + 0 ये 0 बनेगा, 0 > 6 बन जाएगा, 0 > 6 इज ट्रू। तो देयरफॉर शेडिंग इज टुवर्ड्स ओरिजिन। फाइंडिंग क्या है, शेडिंग इज टुवर्ड्स origin. I hope students you can understand it. Shading is towards origin. ये पहली inequality पे हमने काम मुकम्मल कर लिया है, ठीक है। दूसरी की तरफ आते हैं। I write it from 2. What we have from 2 associated equation is
here x plus 3y is equal to 6, while this we have inequality x plus 3y is less than 6 यहां पे बन रहा है स्टूडेंट, एंड आई नेम इट b। इसमें तो 0 0 पुट करेंगे, विल गिव अस, देखें x भी 0 हो जाएगा, y भी 0 हो जाएगा, तो 0 ऐड होकर 0 बनेगा। 0 लेस देन 6 ट्रू है, 0 लेस देन 6 ट्रू है, तो देयरफॉर अच्छा 0 ग्रेटर देन 6 को यहां ट्रू कह दिया हमने। हाउ कुड वी से दिस? तो ये फॉल्स है, ऑब्वियसली 0 ग्रेटर देन 6 तो नहीं है ना, ये फॉल्स है। शेडिंग इज अवे हो जाएगी फिर यहाँ पे, शेडिंग इज अवे फ्रॉम ओरिजिन, ओरिजिन से दूसरी तरफ शेडिंग होगी। यहाँ पे ये फाइंडिंग है, 0 ग्रेटर देन 6 मींस फॉल्स, शेडिंग इज अवे फ्रॉम ओरिजिन। ये 0 लेस देन 6 ट्रू, शेडिंग इज टुवर्ड्स ओरिजिन। शेडिंग इज टुवर्ड्स ओरिजिन। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास फॉर एक्स इंटरसेप्ट, फॉर वाई इंटरसेप्ट वही काम करेंगे। फॉर एक्स इंटरसेप्ट पुट y इज इक्वल टू 0। जब y को 0 लिखेंगे यहाँ x की वैल्यू 6 आ जाएगी। दिस इंप्लाइज देयरफॉर पॉइंट क्या बनेगा, x 6 y 0। यहाँ पे और क्या बात लिखेंगे, फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। फॉर y इंटरसेप्ट पुट x इज इक्वल टू 0। x को 0 रखें स्टूडेंट तो y की वैल्यू 2 आ जाएगी। दिस इंप्लाइज y इज इक्वल टू 2। देयरफॉर व्हाट वी हैव x 0 y 2। तो यहाँ पे देखें ये जो लाइन बन रही है ना एसोसिएटेड इक्वेशन, ये एक लीनियर इक्वेशन है, तो इसका ग्राफ एक स्ट्रेट लाइन है, इसका ग्राफ भी एक स्ट्रेट लाइन है। वो स्ट्रेट लाइन हमें कैसे हासिल होगी, ये 2 पॉइंट से इनको ज्वाइन करेंगे स्ट्रेट लाइन हासिल हो जाएगी, ये 2 पॉइंट इन्हें ज्वाइन करेंगे तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग स्ट्रेट लाइन हासिल हो जाएगी। दोनों इनइक्वालिटीज भी हैं हमारे पास, दोनों का इनइक्वालिटीज का जो सोल्यूशन है वो हाफ प्लेन है। तो हाफ प्लेन कैसे पता चलेगी, शेडेड रीजन से लाइन, और उसके एक तरफ ओरिजिन होगा और यहाँ फाइंडिंग है कि अवे फ्रॉम ओरिजिन शेडिंग होगी, यहाँ फाइंडिंग है टुवर्ड्स ओरिजिन शेडिंग होगी। तो अगर स्टूडेंट्स हम यहाँ पे 3 की भी बात करें, फ्रॉम 3 एज यूजुअल एज वी से फ्रॉम 1 फ्रॉम 2 फ्रॉम 3, तो 3 हमें क्या बता रही है, देखें y नॉन नेगेटिव लिखा है ना, y नॉन नेगेटिव मींस अपर हाफ प्लेन। तो यहाँ मैं लिखता हूँ शेडिंग इज टुवर्ड अपर हाफ प्लेन, शेडिंग इज इन अपर हाफ प्लेन। 3 एम्प्लाइज लिख देता हूँ, ठीक है, मैं लिखता हूँ 3 एम्प्लाइज शेडिंग इज इन अपर हाफ प्लेन। अपर हाफ प्लेन शेडिंग सिर्फ अबव एक्स एक्सिस होगी, अपर हाफ प्लेन में होगी। और स्टूडेंट्स क्विकली हम 45 मिनट्स तक पहुंच गए हैं, 47 मिनट्स हो गए हैं, लेकिन मैं आपके सिर्फ 2 मिनट लूंगा और उसमें ये ग्राफ प्लॉट करके आपको दिखा देता हूं। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप ये सारा काम कर रहे हैं ना स्टूडेंट्स, ये जो जितना भी काम मैंने किया 30% है और 70% वेटेज आपके जो ग्राफ की है वो है। तो इसलिए ग्राफ आप क्लियरली इसको अंडरस्टैंड कीजिएगा। एक पॉइंट अब लोकेट करेंगे 2 0। देखें यहाँ सारी जगहों पे देखें तो x2 लिखा है, x6 लिखा है, x की मैक्सिमम वैल्यू 6 नजर आती है। तो 1 2 3 4 5 6 ये मैंने वैल्यू लोकेट कर ली। यहाँ पे एक पॉइंट मेरा बन रहा है 2 0, x एक्सेस पे 2 0 ये वाला पॉइंट है स्टूडेंट्स, आप इस फैक्ट को डिनाई नहीं कर सकते। और y क्या बन रहा है, दूसरा पॉइंट क्या बन रहा है 0 3, y की वेरिएशन है 3 और यहाँ पे y मुझे 2 नजर आ रहा है, तो y की वेरिएशन ज्यादा नहीं है, 1 2 3 4 इस तरह 3 तक ही है। तो यहाँ पे लिखा है 0 3, 0 3 ये वाला पॉइंट है स्टूडेंट्स, 0 3। अब इन दोनों को ज्वाइन करके एक लाइन तो हासिल करेंगे ना। ये स्टूडेंट्स एक लाइन आपके पास ड्रा हो गई है और इस लाइन को ड्रा करने के साथ ही आप इस पे इक्वेशन लिख लेंगे। इक्वेशन क्या है, 3x + 2y = 6 और साथ ही लिख देंगे शेडिंग इज अवे फ्रॉम ओरिजिन। इसके लिहाज से देखें तो इस तरफ ओरिजिन है, लोअर हाफ प्लेन, अपर हाफ प्लेन अवे फ्रॉम ओरिजिन है, तो मैं इस तरफ एरो लगा दूंगा क्योंकि इसकी फाइंडिंग हमारे पास अवे फ्रॉम ओरिजिन की थी। तो शेडिंग अवे फ्रॉम ओरिजिन है तो ये देखें एरो मैंने उस तरफ लगा दिया। अब दूसरा यहाँ पे देखें 6 0 is 1 point, we have to लोकेट। ये 6 0 है स्टूडेंट्स, 1 2 3 4 5 6, ये 6 0 है। और दूसरा पॉइंट यहाँ पे जो आ रहा है वो 0 2 है, 0 2 इज हियर, दिस इज 0 2। इन दोनों बातों को आप डिनाई नहीं कर सकते हैं स्टूडेंट्स। और अब मैं इन दोनों को ज्वाइन करके एक और लाइन हासिल कर लेता हूं। ये दूसरी लाइन मेरे पास आ गई स्टूडेंट्स और इसकी फाइंडिंग ये थी कि शेडिंग इज टुवर्ड्स ओरिजिन। इसके लिहाज से देखें तो ओरिजिन इस तरफ है लोअर हाफ प्लेन में, तो ये वाला रीजन शेड होगा इस तरफ, इट सेज टुवर्ड्स ओरिजिन।
राइट। ये टुवर्ड्स ओरिजिन कह रही है। अब आप स्टूडेंट्स देखें, जो थर्ड है वो कह रही है कि अपर हाफ प्लेन से में ही आप रहेंगे, आप लोअर हाफ प्लेन में नहीं जा सकते हैं। शेडिंग इज एन अपर हाफ प्लेन, 3 एम्प्लाइज, राइट। 3 की भी बात सुनेंगे। अब आप देखें, ये लाइन कह रही है इस तरफ शेड होगा, ये लाइन कह रही है इस तरफ शेड होगा, यानी इन दोनों का ये दरमियान वाला पोर्शन शेड होगा। और थर्ड कह रही है अपर हाफ प्लेन। तो आप देख लें स्टूडेंट्स, अपर हाफ प्लेन एक कह रही है इस तरफ, दूसरी कह रही है इस तरफ, यानी इन दोनों के दरमियान वाला पार्ट अपर हाफ प्लेन में सिर्फ ये आ रहा है। ये दोनों लाइंस के दरमियान का एरिया है, लेकिन अपर हाफ प्लेन में है। देखें थर्ड जो कंडीशन है ना अपर हाफ प्लेन वाली, वो कह रही है कि आप एक्स एक्सेस से बिलो नहीं आ सकते हैं, एक्स एक्सेस से ऊपर आए, उसकी वजह से हमारे पास ये बन गया है। और स्टूडेंट यहाँ एक में एडिशनल बात जो हमारे पास है, मैं 5 मिनट से ज़्यादा ले चुका हूँ यहाँ पे, और एडिशनल बात जो यहाँ पे हमारी डिस्कशन में आएगी वो कॉर्नर पॉइंट्स आएंगे। कॉर्नर पॉइंट एक ये है स्टूडेंट, ये आप देख रहे हैं ट्राइंगल बन रही है, ट्राइंगल का एक वर्टेक्स ये बन रहा है और एक वर्टेक्स ये बन रहा है। तो कॉर्नर पॉइंट्स यहाँ इज अनदर फैक्ट एसोसिएटेड विद दिस शेडेड रीजन। हमारे पास कॉर्नर पॉइंट बन रहा है 2 0, एक बन रहा है स्टूडेंट्स ये 6 0। आप देख रहे हैं कि ये ट्राइंगल का एक वर्टेक्स है, यानी आप देखें कॉर्नर पॉइंट क्या होता है। कॉर्नर पॉइंट की डेफिनेशन है शेडेड रीजन की बाउंड्री के साथ चलते जाएं, जहां दो बाउंड्री लाइंस इंटरसेक्ट करेंगे। ये देखें एक बाउंड्री लाइन ये आ रही है, एक बाउंड्री लाइन ये है, दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। यहाँ पे इसके कोऑर्डिनेट पहले से पता है 2 0 एक पॉइंट है, ये एक बाउंड्री लाइन है स्टूडेंट, ये दूसरी बाउंड्री लाइन है, दोनों यहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगे। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हमें पहले पता है 6 0, ये दूसरा कॉर्नर पॉइंट है। अब देखें एक बाउंड्री लाइन ये है, एक बाउंड्री लाइन ये, यहाँ पे दोनों इंटरसेक्ट करेंगे, लेकिन इसके कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता। तो रफ वर्क में हम इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे। एक इक्वेशन स्टूडेंट्स हमारे पास ये वाली है, x plus 3y is equal to 6, एक ये और दूसरी ये। इन दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके हम इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। दैट विल बी अनदर कॉर्नर पॉइंट, वी विल क्विकली डू इट, इट इज रफ वर्क। तो देखें 3x plus 2y, दिस कैन बी डन वेरी इजीली। 3x plus 2y is equal to 6 लिखा है और x plus 3y is equal to 6 लिखा है। तो मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा 3 से मल्टीप्लाई करके। सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा स्टूडेंट, x कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास ये बन रहा है 2 minus 9 minus 7y is equal to, this is what? This is 18. 6 minus 18 is 12. 6 minus 18 is minus 12. तो मेरे पास y की वैल्यू 12/7 आ रही है स्टूडेंट्स, 12/7। और अगर मैं यहाँ पे इस सेकंड इक्वेशन में पुट करता हूँ, तो आप देखिएगा सेकंड इक्वेशन में पुट करने से मेरे पास यहाँ y कोऑर्डिनेट तो 12/7 आ गया है, x कोऑर्डिनेट क्या आएगा। अगर मैं इसमें सब्स्टिट्यूट करूँ स्टूडेंट्स आपके सामने ही, तो आप देखिएगा दैट क्या वैल्यू आएगी। मैं सेकंड इक्वेशन में पुट करता हूँ। सेकंड इक्वेशन में लिखा है x plus 3y, y मेरे पास है 12/7 इज इक्वल टू 6। तो अब x इज इक्वल टू 6 माइनस ये क्या लिखा है 36/12 मल्टीप्लाई बाय 3, 36/7। दूसरी तरफ सब्ट्रैक्ट होगा, फिर एलसीएम लेंगे तो 7 एलसीएम, ये 42 बनेगा। 42 माइनस 36 क्या बनेगा स्टूडेंट्स, 6/7। तो ये 6/7, 6/7, 12/7, ये कॉर्नर पॉइंट्स बन गए स्टूडेंट्स। सोल्यूशन एंड हो चुका है।